हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। यह एमटीएस में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, ठीक है। यहाँ से a b और c के बीच रेशियो निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए a का मल्टीपल क्या है 3 और b का मल्टीपल क्या है 4, c का मल्टीपल है 5। तो 3 4 5 यानी ए बी सी के मल्टीपल का आप एलसीएम निकालेंगे। ए का मल्टीपल 3, बी का मल्टीपल 4 और सी का मल्टीपल 5। तो इसका आप एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है। 60 आएगा, 60 आएगा तो 60 से आप सभी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बटे 60, ठीक है, बटे 60 कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे 20 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, ठीक है। तो नीचे जो आएगा वही रेशियो हो जाएगा 20:15:12, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, ठीक है, यानी घ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:5 तथा बी रेशियो सी बराबर 2:3 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:5, ठीक है, 3:5, ठीक है। जबकि बी अनुपात सी दिया है, बी अनुपात सी दिया है 2:3, ठीक है। हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना। बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। यहाँ देखिए बी का अनुपात 5 है और यहाँ पर बी का अनुपात क्या है? 2, ठीक है। तो बी के अनुपात के नीचे आप क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। बी का जो भी अनुपात होगा यहाँ लिख लेंगे, अनुपात क्या हो जाएगा? सी का अनुपात क्या है? 3, ठीक है। बिल्कुल आसान बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ 5 है, ठीक है, तो इस 5 के आगे 5 लिख लेंगे, ठीक है। खाली स्थान पर इसी अनुपात को भर लेंगे और यहाँ 2 है तो इसके आगे क्या करेंगे? यही 2 भर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2×3 = 6 हो जाएगा, अनुपाते 2×5 = 10 हो जाएगा, ठीक है। अनुपाते 5×3 = 15 हो जाएगा, ठीक है। यही ए बी और सी के बीच का रेशियो निकल कर आएगा। या अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे तरीके से बताते हैं। ए अनुपाते बी बराबर क्या दिया है? 3:5 दिया है, ठीक है। जबकि बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:3, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा? बी का अनुपात यहाँ 5 है और बी का अनुपात 2 है, तो बी को बराबर करना होगा। बी को बराबर करने के लिए देखिए अगर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, अनुपात है तो दोनों तरफ गुणा होगा। 2 से गुणा करेंगे बी का अनुपात 10 हो जाएगा। यहाँ अगर 5 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ तो बी का अनुपात 10 हो जाएगा। गुणा करेंगे 2×3 = 6, अनुपात 2×5 = 10। बी का अनुपात बराबर हो गया 5×2 = 10, ठीक है। अनुपात क्या हो जाएगा? 2 का गुणा 3 में करेंगे, 5 का गुणा 3 में करेंगे, क्या आएगा? 5×3 = 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से 6:10 क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। और यही क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चाहे आप इस तरीके से भी यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं या यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 6:10:15 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यदि 2 बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, 2 बेलन है, एक बेलन ए हो गया, ठीक है, एक बेलन और 2 बेलन, ठीक है, दूसरा बेलन, 2 बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। यहाँ त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है। इसके बीच जो रेशियो दिया गया है 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। और इनकी ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, हाइट का अनुपात h1:h2, हाइट का अनुपात जो है 4:9 है, ठीक है। तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा ये बताइए। आयतन, ठीक है, आयतन
यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1 अनुपाते वॉल्यूम 2 पूछा है, ठीक है। और बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच R1 हो जाएगा, यहाँ H1 रेशियो पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, R1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर, और H1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई बाई 4, रेशियो क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और H2 का वैल्यू क्या है 9 है, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 3 स्क्वायर 9, ठीक है, कैंसिल, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 रेशियो 4, ठीक है, और यही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए। कोई परीक्षा होता है, मान लेते हैं उस छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया, 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब बताइए 32% उसको मिला, फिर भी 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसे 6 नंबर एक्स्ट्रा मिले होते तो वह पास हो जाता, ठीक है, क्या होता, पास हो जाता। आगे देखिए, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए, ठीक है, अगर उसने 36 अंक प्राप्त किए तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, ठीक है, तो पास होने के लिए क्या होता, 2 अंक कम चाहिए पास होने के लिए, 2 अंक एक्स्ट्रा मिला है ना, 36% पाने के बाद उसे क्या मिला है, 2 अंक एक्स्ट्रा मिला है, 2 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। अगर 2 अंक नहीं पाता तब भी वह क्या होता, पास होता, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, 32 को उधर लेके जाएंगे 4%, ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बराबर क्या आएगा 1%, ठीक है। ये बताइए परीक्षा का जो पूर्णांक होता है कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। देखिए उत्तीर्ण अंक क्या है, हमसे पूछा है उत्तीर्ण अंक, ठीक है, तो 100 से गुणा करेंगे, इधर भी 100 से इधर भी गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 बराबर 100%। तो जो परीक्षा था उसमें टोटल जो उत्तीर्ण पूर्णांक था 200 था, ठीक है, तो उसको मिला कितना 32% और 6 अंक मिला, तब वह पास हो जाता। देखिए उत्तीर्ण अंक पूछा है तो 200 का हम निकालेंगे, सबसे पहले 32% हटाएंगे, नीचे 100 1 2 1 2, 32 दूना क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस कितना एक्स्ट्रा अंक मिला है 6, तो 64 6 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर उसे 70 अंक मिले होते तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यक्स का वेतन 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटा दिया गया, वेतन में क्या बदलाव हुआ, ठीक है। तो इसके लिए चाहे आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं या फार्मूले के सहायता से भी कर सकते हैं। फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। देखिए 20% बढ़ाया गया है तो प्लस लेंगे, तो 20% बढ़ाया गया है फिर 20% घटाया गया है, तो y का वैल्यू -20 लेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -20। देखिए प्लस x का वैल्यू क्या है 20 बढ़ाया गया है तो प्लस का 20 लेंगे, y का वैल्यू घटाया गया है तो -20 लेंगे, बटे 100 हो गया। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1 2 1 2, तो 2 दूना 4 आएगा, -4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, -4 मतलब कमी होगी, ठीक है, माइनस का मतलब कमी, ठीक है, तो 4% की क्या होगी, कमी होगी। ये हो गया फार्मूले की सहायता से। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की सहायता से करते फिर भी आसान होता। देखिए मान लेते हैं एक्स का जो वेतन था वो 100 रुपीज़ था, ठीक है, पहले 20% बढ़ाया गया तो 100 का 20% बढ़ाया जाएगा, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 20% बढ़ाया गया है, 100% अपने आप में 100 है, ठीक है, तो इसमें 20% बढ़ाया जाएगा तो 120 बटे 100, फिर क्या होता है 20% घटाया जाता है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे, क्या आएगा 80 बटे 100, 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, ठीक है, तो 12 8 क्या हो गया 96, पहले संख्या 100 थी अब 96 हो गई, कितने की कमी, 4 की कमी, 4% की, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या में 300% की वृद्धि होती है, इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या में 300% की वृद्धि होती है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं इसके लिए आप, जैसे मान लीजिए वृत्त की जो त्रिज्या थी 10 यूनिट, ठीक है,
इसमें 300% की वृद्धि होगी। 100% अपने आप में 10 है, ठीक है, तो इसमें 300% की वृद्धि होगी, क्या हो जाएगा 400/100, 1212, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 40 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 40। अगर जो भी त्रिज्या 100 थी अब कितनी हो गई 40 हो गई, ठीक है। पहले त्रिज्या 10 थी, अब क्या हो गई 40 हो गई, ठीक है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले का जो क्षेत्रफल था पाई आर का मतलब क्या है 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, पाई है तो पाई लिख देंगे, और यहाँ अनुपात ले लेते हैं, पाई हो गया आर की जगह पर 40, और 40 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1600 हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 1 से 1 0 कैंसिल, 2 0 2 0, जो पहले 1 था अब वह क्या हो गया 16 हो गया। तो कितने की बढ़ोतरी हुई 1 से 16 हो गया, कितना बढ़ा 15 बढ़ा। किस पे 1 पे परसेंट में बदलेंगे, 100% से गुणा करेंगे, क्या आएगा 1500% क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, ठीक है। घनाभ की लंबाई देखिए और भी आसान तरीका हम बताते हैं, 20%। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 20% बराबर 1/5, जो पहले 5 थी उसमें 20% की बढ़ोतरी हुई, क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। लंबाई क्या हो गया 6 हो गया। पहले कितनी थी लंबाई, पहले लंबाई थी 5, ठीक है, 5 से 6 हो गया। चलिए डायरेक्ट रेशियो लिखते हैं, 5 से 6 हो गया। और देखिए चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है। पहले 10 थी अब क्या हो जाएगी 10 में 30% की बढ़ोतरी यानी 13 हो जाएगी। पहले 10 थी अब क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए ऊंचाई 50% कम हो जाता है, 50% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/2, जो पहले 2 थी अब क्या हो गया 1 की कमी, तो जो पहले 2 थी 1 की कमी होगी तो क्या होगा 1 होगा। और घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 5 × 10 × 2, 5 × 50, ठीक है, 5 × 50 दूना क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा रेशियो। देखिए 13 छंग 78, 78 एकन्नम 78, ठीक है, 78 एकन्नम 78, जो 100 था 100 से क्या हो गया 78 हो गया। कितने की कमी आई है 22 की कमी आई, 22% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 640 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात है, ठीक है। यहाँ 5:3 है, 5:3 का अनुपात है। यदि इस विद्यालय में 30 और लड़कियां का नामांकन हो जाता है तो कितने अतिरिक्त लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:5 हो जाए, ठीक है। देखिए 640 विद्यार्थी हैं टोटल, इसमें बॉयज, ठीक है, बॉयज और गर्ल क्या की संख्या का जो रेशियो है क्या है 5:3, ठीक है। तो 5 3 8 8 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल बच्चों की संख्या। 640 8 8 28 64, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 80। बॉयज निकालेंगे 8 5 40, मतलब 400 लड़के हैं, 8 3 24, 240 क्या है लड़कियां हैं। देखिए क्या होता है 30 लड़कियों का नामांकन हो जाता है, ठीक है। देखिए 40 बॉयज हैं और कितनी लड़कियां हैं 240 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या में देखिए कितना होता है 30 की बढ़ोतरी हो जाती है, 30 लड़कियां और आ जाती हैं, ठीक है। तो कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, मान लेते हैं यक्स का होता है तो रेशियो क्या हो जाता है 14:9 हो जाता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 400 + x बटे इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 270 बराबर 14/9, 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27, 30 बार में 14 14 14 28 14 त्रिक 42, ठीक है। यानी 400 + x बराबर हो जाएगा 420, तो x का वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा 20 आएगा। यानी 20 लड़कों की क्या करनी होगी एक्स्ट्रा नामांकन करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर घ क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है 7:6, ये बॉय हैं और गर्ल 7:6 है। यदि 4 और लड़के समूह में आ जाते हैं, ठीक है, ये अनुपात है। एक्चुअल संख्या बनाने के लिए x से गुणा करेंगे 7x 6x, ठीक है। तो
तो 7x/6x। आगे क्या होता है, यदि 4 और लड़के समूह में आ जाएं, अगर 4 और लड़के समूह में आ जाएं, ठीक है, तथा 3 लड़कियां समूह से चली जाएं, 3 लड़कियां समूह से चली जाएं तो अनुपात हो जाता है 4/3। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का गुणा इस तरफ करेंगे तो 7 त्रिक 21x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू, इसका गुणा इधर करेंगे 6 चौक 24x माइनस 4 3 12, 12 इधर लेके जाएंगे 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 24x में से 21x माइनस करेंगे 3x आएगा, 3 से काटेंगे 8 बार में, तो x की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 8 आएगी। क्वेश्चन में क्या बोला है, इस समूह में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी, तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे। देखिए क्या आएगा, 7 6 13, 13x आएगा, 13x की जगह पर 8 रखेंगे तो 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 104। ठीक है, 104। तो टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है, 104। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे, 1 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x रुपए की राशि का विभाजन ए बी सी और डी के बीच, ठीक है, ए बी सी और डी के बीच में हुआ है 1/3 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/9 के रूप में हुआ है। ठीक है, ये भिन्न के रूप में बांटा गया है तो इसको सबसे पहले एक्चुअल रेशियो के रूप में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 5 6 9 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ से 90 आएगा। ठीक है, 90 का आप गुणा कर देंगे, 90। ठीक है, 90 गुणे 90 गुणे 90 गुणे 90, 90 से गुणा करेंगे, 3 से काटेंगे 30 बार में, रेशियो 5 से काटेंगे, यहाँ से 18 5 90 होता है ना, तो 18 हो जाएगा, रेशियो 6 से काटेंगे 15 छक्का 90। ठीक है, 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 दहम्मा 90। ठीक, यहाँ से क्या आएगा, ए बी सी डी के बीच रेशियो आएगा कितने रुपए, देखिए बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर 832 है। बी और डी, बी ए है और डी ए है, इसके बीच का अंतर 18 में से 10 माइनस करेंगे 8, और 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 832। 8 से काटेंगे 8 1 8, 8 चौक 32। ठीक है, 104 आएगा। बोला क्या है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यक्स मतलब टोटल कितना रुपए था, तो टोटल रुपए देखिए यही था, 30 अनुपाते 18 अनुपाते 15 अनुपाते 10 के अनुपात में बांटा गया था। जोड़ेंगे 30 10 40 हो जाएगा, 30 और 10 40 हो गया, 18 और 15 क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 33। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हाँ 33 हो जाएगा, 33 और 40 कितना होगा, 33 और 40 हो जाएगा 73, 73 गुणे 104 करेंगे। ठीक है, 3 चौक 12 की 2 हासिल, सॉरी जिसका यूनिट प्लेस 2 हो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए यूनिट प्लेस से हो गया बिल्कुल ईजिली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1180 रुपये ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित करना है कि ए के हिस्से का 2 गुना, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना तथा सी के हिस्से का 7 गुने के बराबर है। तो सबसे पहले इनके बीच रेशियो निकालेंगे, 2 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ से 70 आएगा ना, एलसीएम 70 आएगा, 70 से डिवाइड करेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे 35 बार में, 5 से काटेंगे 14 5 70, 7 से काटेंगे 10 बार में, यहाँ से 35 अनुपाते 14 अनुपाते 10 आएगा। इसी अनुपात में पैसा बांटा जाएगा, 35 और 14 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 44, 44 प्लस 10 कितना होगा, 54, 54 रिप्रेजेंट कर रहा है 1180 को। ठीक है, 54 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, हाँ 54 ही आएगा ना, देख लेते हैं। यहाँ से 30 10 40, 40 4 54, अरे सॉरी यार, 30 10 40 49 आएगा। ठीक है, सॉरी 49 प्लस 10 इसको काटते हैं, क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा ना, 59 रिप्रेजेंट कर रहा है 1180 को। इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक रेशियो का वैल्यू जो आएगा 20 आएगा। ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा क्या है, 35 यूनिट है, तो 20 का गुणा 35 में करेंगे क्या आएगा, 700 आएगा। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, 700। ऑप्शन नंबर घ क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, 10 रुपये का नोट और 50 रुपये के क्या है, नोट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए के कुल 12 नोट हैं, 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है। ठीक है, नोटों की संख्या का है। ठीक है,
नोटों की संख्या का अनुपात क्या है, 1:2। और टोटल नोट कितने हैं, 12 नोट हैं। तो 2 1 3, 3 अनुपात का वैल्यू क्या है 12, 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, यानी 10 रुपये के नोट कितने हैं, 4 हैं। और 10 रुपये के नोट 4 हैं और 50 रुपये के नोट कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, तो इस वॉलेट में कुल कितनी राशि है, देखिए 10 रुपये के 4 नोट है तो 40 रुपये हो गया, प्लस 50 रुपये के 8 नोट है तो 8 पंच 40। ठीक है, 400 हो गया, जोड़ेंगे क्या होगा, 440 रुपये टोटल वॉलेट में पैसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किग्रा अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई मात्रा प्रति किग्रा कितनी है। देखिए नमक की कीमत में 15% की कमी हुई, एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 kg अधिक नमक मिलते हैं। मान लेते हैं नमक की जो पहले कॉस्ट थी x थी, 15% की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, x का 85, x का क्या होगा 85%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा तो x का 85, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 17x/20। इसके बीच रेशियो ले लेते हैं, 20 का गुणा करेंगे तो 20x रेशियो 17x। अगर कीमत पहले 20x रुपये थी तो अब कीमत क्या हो गई, घटने के बाद 17x हो गई। ठीक है, तो देखिए 272 रुपये में 17x रुपये के हिसाब से पहले अब चीनी खरीद रहा है। पहले कितने में खरीदता था, 272 रुपये में चीनी 20x के हिसाब से खरीदता था, तो कितना किग्रा अधिक मिल रहा है, देखिए 2 किग्रा अधिक मिल रहा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 272 रुपये में 17x के भाव से जितना चीनी खरीद रहा है और 272 रुपये में पहले अगर 20x के भाव से खरीदता था तो कितना अब चीनी अधिक मिल रहा है, 2 किग्रा अधिक मिल रहा है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 272 कॉमन करेंगे क्या आएगा, 1/17x माइनस 1/20x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 20 का गुणा करेंगे 20 एकन्नम 20, 17 एकन्नम 17, क्या आएगा 3। 272 इंटू 3x/17x इंटू 20x बराबर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, x से x कैंसिल, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे क्या आएगा, 2 एकन्नम 2, 36 दूना 72, 136 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 136 गुणे 3 बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे है तो इसका गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 17x गुणे 20। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया नमक की घटी हुई कीमत। नमक की घटी हुई कीमत कितना है, 17x है, तो 17x की वैल्यू पूछा है, 20x से इधर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉरी 20 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 1 बचा 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 34 तिहाई कितना होगा, तो 34 गुणे 3 भागे 5, तो 4 3 12 की 2 हासिल 1, 3 त्रिक्का 9 1 10, 110/2, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यहाँ से 50.4, 50.4 आएगा। सॉरी, अरे 2 से काटेंगे ना यार, सॉरी 5 से काटेंगे यार, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, यहाँ 4, यहाँ से 20.4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, एक बार कोशिश करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।